हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वसंत का सेकंड लेसन लाख की चूड़ियाँ ये करेंगे। इसके लेखक कामतानाथ हैं। इस पाठ का मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे दूँ। मशीनों के प्रयोग से हमें लाभ तो होता है, किंतु अप्रत्यक्ष रूप में इससे हानि भी होती है। मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक माना जाता है कि इतने बड़ी बड़ी मशीनें हैं हमारे देश में, किंतु हस्तकला एवं कुटीर उद्योग, जो छोटे मोटे उद्योग हैं, उन पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। मशीनों के प्रयोग से बदलू जैसे कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन जाता है, क्योंकि जो वो काम करते हैं उनका काम मशीनें कर लेती हैं, तो लोगों का काम छिन जाता है और वे बेरोज़गार हो जाते हैं। तो इसमें यही बताया है कि मशीनों के आने से कुशल कारीगरों के हाथ से काम छिन जाता है, या वे बेरोज़गार हो जाते हैं, या फिर कोई और व्यवसाय या और कोई बिजनेस अपनाने को विवश हैं। तो अब इस लेसन की मैं कहानी सुनाती हूँ। बचपन में लेखक ने अपने बारे में बताया है कि जब वो गांव में जाते हैं तो एक आदमी है बदलू, उसकी कहानी के बारे में लेखक बताते हैं। लेखक कौन है? कामतानाथ। बचपन में लेखक को सारे गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। लेखक जब भी बदलू के पास जाता था, वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर दिया करता था। ये लाख क्या है? लाख की चूड़ियाँ बनती हैं, लेडीज़ पहनती हैं। तो जब वो बनाता था तो उसके जैसे वो पिघलाते हैं लाख को, तो उससे छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर लेखक को बदलू देता था। लेखक को यह गोलियाँ बहुत अच्छी लगती थी। बदलू लेखक के गांव में रहता था, लेकिन जो बदलू है वो लेखक के मामा जी जहाँ रहते थे उस गांव में वह बदलू रहता था, इसलिए उसे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेकिन गांव के सभी बच्चे उसको बदलू काका कहते थे। तो जैसे अन्य बच्चे उसको बदलू काका कहते थे, तो उसी प्रकार लेखक भी मामा न कहकर उनको काका कहता था कि ये बदलू काका हैं। बदलू का मकान गांव में कुछ ऊंचाई पर था, जिसके सामने नीम का पेड़ था। उसी के बगल में बनी भट्टी पर लाख पिघलाया जाता था। लाख को बेलन नुमा मुंगरियों पर चढ़ाकर वह उन्हें चूड़ियों का आकार देता था और बाद में उन पर रंग करता था। बीच बीच में वह हुक्का भी पीता था। बचपन में वह लेखक को लल्ला कहते था कि जब भी ये लेखक कामतानाथ आते थे वहाँ, तो बच्चा था वो, तो उसको लल्ला बोलते थे। वह बच्चियों पर लेखक को बिठाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाता देखा करता था और बदलू दिन में 4-6 जोड़े चूड़ियों के बना लेता था। बदलू मणिहार था। मणिहार क्या होता है? चूड़ी बनाने वाला। और ये एक संज्ञा है, और संज्ञा कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा, जिसका पैतृक पेशा चूड़ियाँ बनाना था। उसकी बनाई चूड़ियाँ औरतों को बहुत पसंद आती थी। इन चूड़ियों की खपत बहुत थी। गांव में चूड़ियों जो बनाता था ये बदलू एक ही था, और औरतों को पसंद आती थी, तो इसकी काफ़ी खपत होती थी, काफ़ी बिक्री होती थी। बदलू इन चूड़ियों को पैसों के बदले नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ देता था। अब एक वस्तु के बदले अगर दूसरी वस्तु हम लेते हैं या देते हैं तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय का मतलब क्या हुआ? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना, पैसों से नहीं। तो ऐसे ही हम जब छोटे थे, यानी कि मैं जब छोटी थी, तो मेरी दादी और ताई जी थे, वो भी हमें ऐसे करते थे कि गेहूँ, एक कटोरी गेहूँ दे दी और उसके बदले हम दुकान पर जाकर टॉफ़ियाँ खरीदते थे। तो वो गेहूँ के बदले जो हम टॉफ़ियाँ खरीदते थे वो क्या हो गया? वस्तु विनिमय। तो काफ़ी पहले तो जब हमारे पास सिक्के नहीं थे, ये रुपए पैसे नहीं थे, तब ऐसे ही काम चलता था।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सिक्के बनने लगे, रुपए पैसे। तो उस समय की जैसे ये बात करें तो शादी ब्याह के अवसर पर वह पूरा मोल भाव करके ही चूड़ियाँ देता था। जीवन भर मुफ्त चूड़ियाँ दे सकने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं पसीजता था कि जब शादी किसी का घर में शादी हो तो वो पसीजता नहीं था। उसमें वो खूब सारा अनाज, कपड़े, पगड़ी और पैसे भी लेता था, क्योंकि पैसों का उस समय चलन था। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी कि लाख की चूड़ियाँ खुद बनाता था तो उसको कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत थी। वह किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर कूद जाता था, यानी कि चिढ़ जाता था। वह बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक उसे बताता कि शहर में सभी औरतें कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। वह लेखक को रंग बिरंगी लाख की चूड़ियों के अलावा गाय के दूध की मिलाई और आम की फसल के समय खाने के लिए आम भी दिया करता था। इसी बीच लेखक के पिता की बदली कहीं दूर किसी और शहर में हो गई। लेखक 8-10 वर्ष तक अपने मामा के गांव ना जा सका। इतने दिनों बाद जब वह अपने मामा के गांव गया, कि काफ़ी सालों के बाद जब वो मामा के गांव गया तो उसने देखा कि गांव की औरतें की कलाइयों में कांच की चूड़ियां हैं, कि अब औरतें में हैं गांव की, वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, वो भी कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी, क्योंकि वो मशीन से बनती थी और सुंदर बनती थी और इससे सस्ती भी होती थी लाख की चूड़ियों से। लेकिन बदलू को चिढ़ थी कि ये जो है इसकी वजह से हमारा काम धंधा बंद हो गया है, क्योंकि मशीनें आगे, मशीनों से चूड़ियाँ बनती हैं। बहुत कम ही हाथों में लाख की चूड़ियाँ हैं। एक दिन उसके मामा की लड़की फिसल कर गिर गई। कांच की चूड़ियाँ चुभने से उसकी कलाई पर घाव हो गया, कि कांच की चूड़ी उसके हाथ पर लगी और घाव हो गया, जिसकी पट्टी लेखक को कराने जाना पड़ा। इस घटना से लेखक को बदलू का ध्यान आ गया कि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था। वह उसे मिलने उसके घर गया। बदलू ने लेखक को पहचाना नहीं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद आया है। लेखक ने जनार्दन कहकर जब अपना परिचय दिया तब बदलू ने उसे पहचाना और आदर से बिठाया। लेखक को चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में जानना चाहा। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होने लगा है। अब कांच की चूड़ियों के आगे लाख की चूड़ियों की खपत कम हो गई है। काम बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया। वह बीमार रहने लगा। अचानक, और जैसे बात कर रहे हैं तो अचानक उसको एकदम खांसी आने लगी। तो लेखक ने सोचा कि इसको शायद दमा की बीमारी है, लेकिन बदलू समझ गया कि लेखक कुछ और समझ रहा है, कि मुझे कोई बीमारी है। तब लेखक की शंका भाव कर मैं सोच लिया कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा कि वह फसली खांसी है जो शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। फसली मीन्स कि समय के अनुसार थोड़ी, जैसे मौसम चेंज होता है तो ये खांसी हो जाती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। या कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जैसे धूल मिट्टी है कुछ ऐसा, तो वो उसने ऐसा कहा कि ये शीघ्र ठीक हो जाएगी। लेखक ने महसूस किया कि मशीनी युग ने कितनों के कारोबार छीन लिए हैं। कुशल कारीगर भी बेरोजगार होकर अशक्त और लाचार से बन गए हैं, क्योंकि जो काम स्टूडेंट्स मशीन एक आदमी करेगा, अगर वही काम घर पर करना पड़े बिना मशीनों के तो 10 कारीगर आएंगे। तो 10 कारीगर का काम एक मशीन ने, मतलब कि एक आदमी ने काम ले लिया, तो बाकी जो 9 हैं वो बेरोजगार हो गए, काम धंधा बंद हो गया। बात का विषय बदलने के उद्देश्य से लेखक ने पूछा, काका आम की फसल इस साल कैसी है? उसने फसल को अच्छी बताते हुए अपनी बिटिया रज्जो से आम लाने के लिए कहा। इसी बीच लेखक ने उससे गाय के बारे में पूछा तो बदलू ने बताया कि गाय को 2 साल पहले बेच दी, क्योंकि गाय को क्या खिलाता, काम धंधा तो है नहीं, वह बेरोजगार हो गया है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उसके चलते उसको गाय को बेचना पड़ा। इसी बीच रज्जो डलिया में आम ले आई। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लगी लाख की चूड़ियों पर गई।
यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया कि यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है जो रज्जो ने अपने हाथों में पहना हुआ है, जिसे उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। जमींदार इस जोड़े के 10 आने दे रहा था। इस दाम पर बदलू ने उसे चूड़ियों का जोड़ा नहीं दिया और शहर से लाने को कहा कि शहर से ले आओ, मैं नहीं दूंगा। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई कि उसने हार नहीं मानी है कि एक जो जोड़ा है उसने 10 रुपये में नहीं दिया कि बाज़ार से ले आओ, हम क्यों सस्ते में दें। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं था कि वह आसानी से टूटने वाला नहीं था। तो ये लाख की चूड़ियों की कहानी है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये आपको कहानी अगर समझ आ गई तो क्वेश्चन भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बचपन में अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था? बड़ी खुशी खुशी जाता था अपने मामा के गांव, तो क्यों जाता था? और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव बहुत चाव से जाया करता था क्योंकि उसे वहाँ रहने वाला बदलू मनिहार रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बनाकर दिया करता था जो उसे बहुत प्रिय थी। वह बदलू मामा कहने के बजाय उसको बदलू काका इसलिए कहता था कि गांव के अन्य जो बच्चे हैं वो उन्हें बदलू काका के नाम से पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर पुकारने लगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति है क्या? उत्तर, वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें किसी वस्तु को देकर अपनी मनचाही वस्तु खरीदी जा सकती है। इस प्रकार वस्तुएं पाने के लिए हम पैसे की जगह वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन करते हैं, यानी कि एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ले लेते हैं। बदले समाज में आज वस्तुओं से वस्तुएं नहीं खरीदी जा सकती है। ये बड़ा मुश्किल काम भी है। अगर किसी के पास जैसे गेहूं है और उसको मान लिया उसी समय जूतों का जोड़ा चाहिए, चप्पलों का जोड़ा चाहिए, हो सकता है उसके पास ना बने हो तो 2-3 महीने भी लग जाएं। तो आजकल ये चीज़ें नहीं चलती। आजकल पैसे देकर वो सामान खरीदा जा सकता है, पर आजकल ऐसा संभव नहीं है, इसलिए रुपए पैसों के बदले हर चीज़ ली जाती है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने के हाथ काट दी हैं? इस पंक्ति में, ये पंक्ति लेसन के अंदर आई हुई है। लेखक ने किस व्यथा की ओर, किस दुख की ओर संकेत किया है? उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। पंक्ति के माध्यम से मशीनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से उत्पन्न हुई बेकारी और बेरोजगारी की ओर संकेत किया गया है, क्योंकि सैकड़ों मनुष्यों का काम करने के लिए केवल कुछ ही मशीनें आजकल काफ़ी हैं। ऐसे में बहुत से कुशल कारीगर बेकार हो जाते हैं। वे बेरोजगार होकर भूखों मरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। कारीगरों की इसी व्यथा की ओर इस लेसन के अंदर या इस क्वेश्चन की ओर संकेत किया गया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी, ऐसा कौन सा दुख था जो लेखक से छिपी न रह सकी? कि ऐसी व्यथा कौन सी थी? उसने बताई नहीं थी, लेखक को उसने बताई नहीं थी, लेकिन लेखक बदलू के मन की बात समझ गया था। उत्तर, चूड़ियाँ बनाने वाले कुशल कारीगर बदलू का काम छीन चुका था। क्यों? मशीनी युग था, मशीनों से कांच की चूड़ियाँ बनने लगी और वो सस्ती भी थी और सुंदर भी थी। वह असहाय और लाचार हो गया है। जिस कांच की चूड़ियों से उसे चिढ़ थी, आज वही हर ओर दिखाई पड़ रही है। वह कारीगरी के बदले कम सुंदरता, वह चमक को महत्व दिया जा रहा था। अब उसको लग रहा था कि लाख की चूड़ियों में कम सुंदरता है, कम महत्व है, और जो ये चूड़ियाँ हैं ये सुंदर भी है, सस्ती भी हैं, तो
इसलिए उसके मन में ये दुख था कि इसकी वजह से मेरा काम धंधा ये ख़त्म हो गया है। यह व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। हमारा 5th क्वेश्चन है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? उत्तर, मशीनी युग के कारण बदलू का काम छिन गया, वह बेरोजगार हो गया, उसे गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ा, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसे घर को चलाने के लिए अपनी गाय तक भी बेचनी पड़ी, वह कमज़ोर और बूढ़ा हो गया, उसके माथे पर नसें उभरने लगी बुढ़ापे में, गरीबी के कारण, कमजोरी के कारण, वह बीमार और चिंतित रहने लगा। तो स्टूडेंट्स, ये जैसे मैंने ये पॉइंट बनाए हैं, ये आपने क्वेश्चन बताए हैं, तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन और सार, कहानी सब समझ में आ गई होगी और पूरा लेसन आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपसे अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बड़े आसानी से उसको बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।